सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश। पांच देवता रक्षा करें, श्री विष्णु शिव दुर्गा सूर्य गणेश। विघ्नहरण मंगल करण गौरी सुत गणराज। मैंने लियो है आसरो आपको, राखियो भक्त की लाज। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणं गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता के आदमी साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब भली प्रकार से होंगे। एक बड़ा अच्छा चिंतन जो मेरे विचारों में आया, हम लोग अच्छे विचार, अच्छी कार्य से, सद्भाव, निश्चलता से किसी भी दुष्ट को, किसी भी कठोर व्यक्ति को बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। ये कटु सत्य है। इस एवज में मैं आपको पूर्व में कई कथाएं सुना चुका हूँ और आज एक कथा के माध्यम से अनुग्रहित करूँगा। एक जंगल में बचपन में पढ़ा करते थे, एक जंगल में डाकू अंगुली माल करके एक डाकू रहा करता था। वो जंगल में आने जाने वाले जो और पास वाले गांव को जोड़ने वाला जंगल था, उसमें से आते जाते लोगों को उधर पूर्ति के साधन, अपने बच्चों के ऐश और आराम भोजन व्यवस्था के लिए उंगलियों को काट के उनकी गिनती हेतु अपनी माला में पुरो लेता था। यात्रियों को लूटता था, लुटेरा था। अति हो गई साहब। भगवान क्रोधित हो रहे थे। नारद जी को सूचित किया गया, नारद जी इसके इतने बुरे कर्म नहीं हुए कि इसको नरक ही भेजा जाए, इसको तर जाए, ऐसी व्यवस्था के लिए आपको धरती पे जाना होगा। नारद जी को भेजा। नारद जी गए, नारायण नारायण करते हुए जंगल से एक नाटक सा करते हुए, घबराते हुए निकल रहे हैं। उन्हें अवगत हो गया कि डाकू सामने आ गया है। नारायण नारायण नारायण, और भैया तू खूब आओ, नारायण का बच्चा तू आ जा। उसे हथियार दिखाकर नारद जी को उन्होंने डराया है। नारद जी डरे भी, जैसी कला करनी थी, लीला करनी थी। कहा कि आपके पास जो कुछ भी है वो मुझे दो। नारद जी बोले कि मेरे पास तो भैया मेरे भगवान विष्णु का नाम है, नारायण नारायण नारायण, अब आप उसको लेना चाहो तो दो। अरे तेरे नारायण का मैं क्या करूँगा, तो जो मैं कह रहा हूँ धन संपदा जो कुछ है उसको दो। मैं भैया देख लो मेरे पास तो कुछ नहीं, मेरे पास तो भगवान का नाम है। तो जेब चेक किए, कुछ नहीं निकला। कहा नहीं भाई जाने तो नहीं दूंगा, तो फिर भी मारूंगा, फिर कुछ नहीं। ये क्या है, तो किसी जो है वीणा रहता था उनको बजाने के लिए, मैं इसी को दे। तो भैया इसको ले लेना, तू कर क्यों रहा है ऐसा। मैंने मेरे बच्चों के उधर पूर्ति के लिए, अपनी बीवी को सुंदर बनाने के लिए गहनों का लूट और धन का लूट करता हूँ। उन्होंने कहा भैया इस करने से आपको कर्म खराब होंगे और आप नरक जा सकते हैं। बोलिए क्या होता है। उनको व्याख्यान किया गया, नरक सुरक के रास्ते समझाए गए और पूछा गया कि जिस परिवार के लिए, जिन बच्चों के लिए आप आताताई हो गए, बुरे हो गए, लूट कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, क्या इस व्यवस्था से जो वो खाते हैं उसमें उनका आपके कर्मों में साझा है क्या। लेकिन फालतू बातों में मुझे मत उलझाए, तो व्यवस्था कर, तो कोई पाखंड नहीं है। पर भैया देख मैं भग नहीं रहा हूँ, मुझे यहाँ बांध जा। मुझे बांधने के बाद तू घर जा, घर जाके अपनी स्त्री से, अपने बच्चों से पूछ
तो जो लूट करके, चोरी करके, बेईमानी करके तो घर धन ले जाता है, उसमें कर्ममोक्ष आ जाएगा। ऐसा ही किया उसने, उसको बांधा और घर गया। घर जाते ही बोला, प्रिय, हाँ पतिदेव। बोला, आज तो कुछ मिला नहीं है। आज नहीं मिला तो कैसे करेंगे, आपको तो फिर हिसाब से रोटी खाने का अधिकार नहीं होता, ऐसे क्यों बोल रही है। बिल्कुल, तो मैं जो लूट करके लाता हूँ, घर लेके आता हूँ, इससे मेरे कर्म खराब होंगे। बिल्कुल होते हैं, कर्म क्यों नहीं खराब होते, मैं जानती हूँ। तो जानती है तो ये बता, मेरे कर्मों में साझी है क्या? ना बाबा ना, कर्मों में तो वेद पुराण कह रहे हैं, सब उपनिषद वगैरह कह रहे हैं कि कोई साझी नहीं है। तो मैं साझी क्यों हूँ? आपने मुझसे शादी की है, आपका धर्म है हमारे उधर पूर्ति करना। अब आप चाहे पाप से भरो या मेहनत से। उसे बड़ा दुख लगा। बच्चों से पूछा, बच्चों ने भी ऐसा ही कुछ जवाब दिया जो उसको संतुष्टि नहीं कर रहा था। नारद जी के पास आया, मुँह लटका था, कहने लगा, आपने सच कहा था। उन्होंने तो ऐसे ऐसे कह दिया, माने कि मैं ईश्वर का भेजा हुआ आया हूँ। आपके कर्म सुधरें, आप सद्मार्ग की तरफ चलें, ऐसी भगवान ने आदेश दिया है, इसलिए मैं आपको बताया हूँ। अब आपको सदाचार से रहना है, आपको धर्म करना है, आपको ईश्वर का नाम बड़ा करना है। अब आपको बदलना ही पड़ेगा। तो साथ ही वो बदले, कुछ संत हुए और उन्होंने इतिहास की रचना की। कई उन्होंने अनुभव की बातें लिखी। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें बाप के बच्चों को पेट भरने के लिए, जो धर्म के बेटे हैं, हम जैसे बच्चे, या जो आपके कोई परिवार में रिश्ते नातेदारी में या अपने दोस्तों के बच्चे होते हैं, धर्म के बच्चे होते हैं, इनको भी प्यार करना चाहिए, अपने बराबर रखना चाहिए। क्योंकि एक बार को बाप के बच्चे आपके कर्मों में साझी नहीं होंगे, आपकी सेवा नहीं करेंगे, पर ये जो धर्म के बेटे होते हैं, धर्म के रिश्तेदार नातेदार होते हैं, ये बड़ी मदद कॉर्पोरेट करते हैं लास्ट टाइम। ईंट पत्थर इमारतों मंदिरों को दुख देने की बजाय, आहत करने की बजाय, भक्तों के दिल को पीड़ा पहुंचाने की बजाय, अगर हम सबको गले लगाएं और सबको खेत में लें, धर्म के परचम को लहराने में हम अपना योगदान दें, सेवा को बढ़ावा दें, मंदिर देवालय की पूजा सफाई सुनिश्चित करें, तो निश्चित भवसागर से तर जाएंगे। क्योंकि जिनके लिए हम मंदिर दुकानों को तोड़ रहे हैं, उनमें कोई साझा नहीं है। जितने भी पुराने युद्ध हुए, उनमें किसी एक का ही हाथ निकला, सब तो लोग वैसे ही जयो में जुड़ गए। तो सबको सब सीखना चाहिए, कर्मों में कोई साझी नहीं है। कर्म बुरा करने से बचें। उद्देश्य अगर आपका सही हो, किसी को प्रसाद, भोजन, व्यवस्था, खाना, कपड़े अगर हों तो देने हो, दान करने हो, तो आपका उद्देश्य भले ही वो, आप भले ही बेईमानी कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, पर इस बात को सदैव याद रखें कि हमें बड़ी ही शुद्ध तरीके से धन को कमाना चाहिए। जय माता।